Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi in front of you, your physics teacher. This is class 12th and we are studying chapter 1st. In the previous video, we have studied electric field of a dipole on its axis or on its axially. We have to find out electric field or electric field of a dipole on its end-on position or on tangent A position. Today we will study electric field of a dipole on its equatorial axis. Means जो हमारा डाइपोल है उसके एग्जैक्टली उसके सेंटर के परपेंडिकुलर जो एक्सेस होगी उसे हम इक्वेटोरियल एक्सेस कहते हैं. तो उस पर कोई पॉइंट पी है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, या कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं हम. दूसरा इससे इस टाइप से ना होकर इस टाइप से भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन. तो इस टाइप से भी आपको आंसर वही देना है. इसके अलावा इस टाइप से भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इट्स टेंजेंट बी पोजीशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद दिस, विद द डेरिवेशन ऑफ दिस. सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. यहां पर हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है. ये भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है. ओके, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a, जो 2a डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं. ठीक है, दैट इज 2a मींस डिस्टेंस बिटवीन a to b इज 2a और माइनस क्यू 2 प्लस क्यू इज 2a. डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज 2a, या फिर a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 2a. ये कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा हुआ है. वैक्यूम मीन्स देयर इज नथिंग प्रेजेंट. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. ये कोई इसका पहले हम कंसीडर करते हैं, यहां से समझ लेते हैं. व्हाइल द पॉइंट पी इज लाइंग ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, लेट्स सी इज द सेंटर ऑफ डाइपोल. पहले हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं. लेट्स सी इज द सेंटर ऑफ डाइपोल. इस डाइपोल का सेंटर क्या है? हमारा सी है, मींस एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है. ओके, सो यहां के परपेंड इस पॉइंट सी, यदि हम इस डाइपोल ए बी की बात करते हैं तो इसके परपेंडिकुलर जो जा रहा है हमारा, ठीक है, सी पर, थ्रू सी से पास हो रहा है परपेंडिकुलर, उस पर कोई पॉइंट पी है. यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है. ठीक है, सो उस पर हमें कोई पॉइंट पी है. अब पढ़ते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. इस पॉइंट पी पर कहीं चाहिए, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, या फिर ऊपर कहीं भी हो सकता है. लाइन ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन पर इस पर कहीं लाई कर रहा है, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी. इस पॉइंट पी की इसके मिडिल पॉइंट से या सेंटर से, जो हमारा डाइपोल है उसके सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है? आर है. ओके, सो ये हमारा, ये कंसीडर कर लेते हैं. ये जो हमारी फील्ड लाइन से निकल रही है चार्ज प्लस क्यू चार्ज से, वो इस टाइप से जा रही है, पी से पास आउट हो रही है. और ये जो है और हमारा डाइपोल, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा का है, थीटा एंगल है. और सिमिलरली हमारा पॉइंट ए, यानी कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से भी जो हमारा एंगल बन रहा है वो थीटा है. ठीक है, मीन्स इक्वल है हमारी. ओके, सो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है दैट इज ई पॉजिटिव क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ई प्लस क्यू से रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ से. अब इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा, ये इस टाइप से चल रही है हमारी, इस टाइप से चल रही है हमारी ई प्लस क्यू चल रही है हमारी. तो एक तो हमारा ये होगा, एक हमारा ये होगा. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक तो आएगा हमारा ई प्लस क्यू, यहाँ पर जो आएगा एंगल के साथ वाला, दैट इज कॉस थीटा. और दूसरा वाला होता है, हमको पता होता है, ये 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, ई माइनस क्यू साइन थीटा, सॉरी ई प्लस क्यू साइन थीटा. ओके, ये हमने इस वाले जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, एक तो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा. ओके, सॉरी ई प्लस क्यू, हाँ प्लस क्यू ही है. ठीक है, ई प्लस क्यू के 2 कंपोनेंट होंगे, एक ई प्लस क्यू साइन थीटा वर्टिकली है, और एक हमारा हॉरिजॉन्टली जो चल रहा है हमारा एंगल थीटा के साथ जो बना रहा है वो ई प्लस क्यू कॉस थीटा है. सिमिलरली फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आती हैं, इनवर्ड आती हैं. तो यहाँ पर हमारा जो ई माइनस क्यू है, इसके भी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा हमारा, एक ये होगा. ये थीटा है हमारा, तो मैंने आपको पहले बताया था एंगल के साथ वाला जो होता है कॉस थीटा होता है. तो यहाँ पर आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये होगा हमारा ई माइनस क्यू साइन थीटा. ये वर्टिकल है. यदि हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है? यहां से देखें,
ये ई माइनस क्यू है और ये ई प्लस क्यू है। ये ई प्लस क्यू यहां पर आ गया, ये ई माइनस क्यू यहां पर आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं ई प्लस क्यू कॉस थीटा। यहां पर ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ऐसे ही ये भी हमारा सेम है ई माइनस क्यू, ये हमने दो एरो लगा रखे हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब वर्टिकल क्या है, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और ये क्या है हमारा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, कोई डाउट? ये सारी चीजें हम ध्यान से देखें। देखो ई माइनस क्यू साइन थीटा ये रहा हमारा, ये एरो जो लगा हुआ है ये इस टाइप से जो चल रहा है, ये रहा ई माइनस क्यू साइन थीटा ये वाला। अब वर्टिकल ई प्लस क्यू साइन थीटा जो ये वाला है वो यहां पर लिखा हुआ है, ई प्लस क्यू ये रहा हमारा, ई माइनस क्यू ये रहा, ये लगा हुआ है एरो लगा हुआ है, ये लग रहा है एरो। ठीक है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा ये रहा हमारा, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा ये रहा। ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने 7th स्टैंडर्ड 7th में पढ़ लिया होगा, उसके बाद 10th में पढ़ा है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज द पीजीटी? पीजीटी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें हम, यदि ये ट्राइंगल देखें, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है हमें यहाँ पर पी, मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपको बनाना है। सी, और ये थीटा है हमारा, और हमको ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, ये बी है, और ये हमारा आर है डिस्टेंस, और ये हमारा ए है। यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक हमारा आर है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप लोगों को बनाना है, आप लोगों को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को ले लीजिए, चाहे तो ट्राइंगल पी सी बी ले लीजिए या फिर ट्राइंगल पी सी ए ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है और ये डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, और ये दोनों तो दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे हमारे। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं इन ट्राइंगल पी सी बी। ठीक है, हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इन ट्राइंगल पीसीबी बाय यूजिंग पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि पीबी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पीसी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि सीबी स्क्वायर। ठीक है, हमको वैसे भी पता होता है कि जो हमारा हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, 90 डिग्री एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, मींस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो पीबी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने आर की पीसी की वैल्यू आर और सीबी की कितनी है, एक हमने रख दिया। पीबी हमें फाइंड आउट करना है, तो अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप सोल्व करके दिखाना चाहें दैट इज गुड, और नहीं भी दिखाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटता है। ये हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी हमारी कितनी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को आपकी चॉइस है, आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट्स, वी आर वॉचिंग हेयर फ्रॉम फिगर। इस फिगर से हमें क्या पता चलता है, ई प्लस क्यू के हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक तो ई प्लस क्यू साइन थीटा अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड है, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा वो हमारा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होगी, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है ना, एक तो ई प्लस क्यू साइन थीटा है और एक ई प्लस क्यू कॉस थीटा है। यहाँ पर ये प्लस क्यू कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया। सिमिलरली हमारा ई माइनस क्यू जो है उसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसके भी हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो एक तो ई माइनस क्यू साइन थीटा, एक ई प्लस माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, क्लियर?
सो यहां पर हम वेक्टर, यदि हम मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, क्या आएगा हमारा, हमको पता होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया था 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है, वो जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेकर उस चार्ज तक की डिस्टेंस, दैट इज अंडर रूट, ये पहले लिख सकते हैं बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे अलोंग, डायरेक्टेड अलोंग बीपी, बी से पी की ओर, ठीक है ना। और इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई बीपी कितना है हमारा, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, दिस इज, ये क्या हुआ हमारा, डायरेक्टेड अलोंग बी। ओके, सिमिलरली हम कैसे निकाल सकते हैं, हम नेगेटिवली निकाल सकते हैं, ई क्या होगा हमारा, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाई, ये जो डिस्टेंस हमारी कौन सी डिस्टेंस, ए पी कह दो, पी ए कह दो, पी ए स्क्वायर, और ये होगा डायरेक्टेड अलोंग पी ए। ध्यान देना पी से ए की ओर है, ए से पी क्यों नहीं, पी से ए की ओर, ये रहा हमारा डायरेक्शन भी हमें शो हो रही है, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाई पी ए कितना हमारा, मैंने अभी आपको बताया था, पी बी बी पी इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमको पता है, सो हम लिख सकते हैं पी ए या ए पी की बात है, यहाँ पर मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उनकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सो पी ए कह दीजिए या फिर ए पी कह दीजिए, एक ही बात है, लेंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान रखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्टेड अलोंग पी ए। यदि हम यहां से इनका मैग्नीट्यूड निकालें, इम्प्लाइज इसे करके यहां से मैग्नीट्यूड निकालें, तो वेक्टर ई प्लस क्यू जो आएगा हमारा मैग्नीट्यूड होगा हमारा, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, यहां से क्या आएगा हमारा मैग्नीट्यूड, यदि इसका निकालते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन 2। ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and equation second we get, क्या मिलता है हमको, magnitude of electric field due to charge plus q is magnitude of electric field due to charge minus q। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, इसका और इसका। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे, अब हम इन्हें क्या करेंगे, स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे। एज यहां पर क्या है हमारा, बेसिकली दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब हम बोल सकते हैं जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन हमारी यहाँ ली थी, ये वेक्टर पी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये अपोजिट है हमारा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की, ठीक है। सो यहाँ हमको पता है, यहाँ पर ई प्लस क्यू कॉस साइन थीटा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है।
हमने यहाँ से पता कर लिया था। तो ये जो होंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिटली वर्क कर रहे हैं। जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिटली वर्क कर रहे हैं, मींस 180 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। और ऐड कौन से होंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कंसीडर कीजिए किसी बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट में लग रहा है और 5 न्यूटन फोर्स वेस्ट में लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल उस पर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद जीरो आएगी वैल्यू। और यदि ईस्ट में ही 5 न्यूटन फोर्स लगा, फिर अगेन दोबारा से ईस्ट में और 5 न्यूटन फोर्स लग जाए, तो क्या होगा, 10 न्यूटन ऐड हो जाएगा। तो वो केस हमारा यहाँ पर आ रहा है। हम कह सकते हैं ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड opposite, so they will cancel to each other. E प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा की सेम डायरेक्शन है, तो वो ऐड हो जाएंगे। ऑल्सो E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा are equal and in the same direction. So they will add up. Okay. तो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा हमारा, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, दैट इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा दोनों में सेम हमारा, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, और कॉस थीटा हमारा बाहर आ गया हमारा, दैट इज ई प्लस क्यू कितना हमारा, ये रहा हमारा, इसे ई प्लस क्यू भी बोल सकते हैं हम सिंपली, और इसे हम ई माइनस क्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये कितना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ से आ गया हमारा, इनटू कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली भी 2e लिख सकते हो, मींस डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया इक्वल है, क्या है, इक्वल है दोनों के दोनों। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इस टाइप से करेंगे या फिर दूसरी तरह से, आपका आंसर तब दोनों ही सिचुएशन में सेम होगा। ये पूरे को यदि हम x कंसीडर कर ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए, यदि इसे x कंसीडर कर लें, इसे x कंसीडर कर लें, तो x प्लस x क्या होता है, व्हाट इज x प्लस x, दैट इज 2x, और x हमने किसे माना था पूरे को, तो हम लिख सकते हैं 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos थीटा हमारा एज इट इज है, सो cos थीटा। अब हम इसे लिखते हैं फेयरली, यहां पर क्या आएगा हमारा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा, ठीक है। यहां से देखें, यदि हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, नाउ फ्रॉम फिगर ये फिर ट्राइंगल ले लेते हैं हम, दोबारा से ले लीजिए, वही थीटा कंसीडर कर लीजिए, बी सी और पी। यहां पर क्या आएगा हमारा, cos थीटा क्या आएगा हमारा, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर,
क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा के बेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा, बेस ये था हमारा ए दे रखा है इन्होंने, ए दिया हुआ है, दैट इज ए। ओके, और ये कितना था हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको ये सारा कर्व के दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, चॉइस है आपकी, कोई जरूरी नहीं है कि दिखाएं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, सो ये वाली वैल्यू हम यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज magnitude of electric field due to equatorial axis, we get 2 q 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus a square into a upon r square plus a square। इसे हम लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught। ओके, Q ये है 2, हम पहले यहां लिख लेते हैं और A भी लिख लेते हैं, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला, और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए, यदि हम इसे x कंसीडर कर ले तो ये हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x। इसका मतलब क्या हुआ हमारा x पावर 1, और इसका मतलब क्या हुआ x पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, हमको पता प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, तो x हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 2/2 3/2। लेकिन हमने x किसे कंसीडर किया था, लेट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो हमारा क्या हुआ यहाँ, हम इसे कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। चाहे तो आप इसे करके दिखा सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, इसे हम q इंटू 2a क्या होता है हमारा, p होता है हमारा, डाइपोल मूवमेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p हम इसे ऐसे बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 e इक्वेटोरियल। और हम ऐसे भी कह सकते हैं e इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। कंडीशन फिर वही आती है, यदि आर ए से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यदि आर ए से बहुत ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा हमारा, when r is much greater than that of a, in that case क्या होगा हमारा, e इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड, जैसा मैंने पहले बताया था। तो p बाई आर स्क्वायर पावर 3/2 दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा r क्यूब रह गया हमारा। ओके, ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बोल सकते हैं ए बी, ए टू बी,
बट इसकी डायरेक्शन ऐसे है पी ए, मतलब ऐसे नहीं लेना है, बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ कोई हम एक्स कंसीडर करने वाले तो पी एक्स हो गया हमारी, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे।